हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज सिमरन शेखर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत का भूगोल में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भारत कौन से हेमिस्फेयर में है। ओके, तो भारत कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि पॉपुलेशन वाइज हमने देखा था कि पॉपुलेशन वाइज जो है जितने भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया कौन से रैंक पर आता है, तो सेकंड पोजीशन पर इंडिया है पॉपुलेशन वाइज। वहीं हमने देखा था कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सेवेंथ पोजीशन पर है इंडिया, यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो भी एरिया है, क्षेत्रफल है उनके, उसमें इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 7वें पोजीशन पर आता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कि वो कहाँ से कहाँ तक मतलब लाइक करता है। हमने ये देखा था 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट तक चला गया था, वो उत्तरी अक्षांश तक था। और अगर उसके बाद हम लोग देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में इंडिया लाई करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या देखा था हमने देखा था कि उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की लंबाई देखें तो 2933 किलोमीटर जो है वो पूरब से पश्चिम की लंबाई है। राइट, चलिए उसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि 17 स्टेट ऐसे हैं जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, अपनी सीमा रेखा को शेयर करते हैं। 17 स्टेट ऐसे हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से देश के साथ कौन कौन से स्टेट जो है अपनी सीमा को शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमने देखा था कि बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। उसके बाद देखिए चाइना के बारे में हम लोग कर लें तो चाइना को जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। पाकिस्तान की बात करें हम लोग फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। नेपाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड उत्तराखंड जो है वो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। म्यांमार की बात कर ले हम लोग दोस्तों, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा रेखा को शेयर करता है, अपने बॉर्डर को शेयर करता है। भूटान की बात हमने फिर देखा था दोस्तों कि भूटान किसके साथ शेयर करता है, तो भूटान शेयर करता है सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ। अफगानिस्तान सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ओके, चलिए उसके बाद हमने देखा था कि जल सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं, यानी कि समुद्री सीमा से या कोई बहुत बड़ी नदी है उसकी सीमा से लगे हुए कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। ठीक है, श्रीलंका के बारे में हमने देखा था ना कि वो राम सेतु जो है वो पाल्क स्ट्रेट से श्रीलंका जो है वो अलग होता है, पाल्क स्ट्रेट से वो अलग होता है। राम सेतु भी जो है वो पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट जो है, पाल्क स्ट्रेट उसी में है राम सेतु भी। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भी चाइना जो है वो श्रीलंका जो है वो अलग होता है। ठीक है, पाकिस्तान भी जो है वो जल सीमा से अलग होता है और बांग्लादेश भी जो है वो जल सीमा से अलग होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं जो जल के साथ जल सीमा से भी लगे हुए हैं और स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं। तो ये 3 ऐसे हैं। बाकी जो बचे हुए हैं मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया जो है वो सिर्फ जल सीमा से लगे हुए कंट्रीज हैं। चलिए उसके बाद हमने क्या देखा था, सदर्न मोस्ट पॉइंट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में हम लोग देखा था। ठीक है, तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु जो है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु जो है सबसे ज्यादा वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट। और अगर नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें कि नॉर्दर्न मोस्ट उत्तरी, सबसे ज्यादा उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो कौन सा है, इंदिरा कॉल। तो दोनों का नाम जो है ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों का नाम एकदम से सेम है, इंदिरा ही है, लेकिन इंदिरा पॉइंट है और सदर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है और नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो इंदिरा कॉल है। ठीक है,
अब बात यह आती है कि ये दोनों है कहाँ पे। तो नॉर्थ नॉर्थ अगर आपको इंडिया का मैप आप थोड़ा सा इमेजिन करो, है ना, तो नॉर्थ मोस्ट जो पॉइंट है सबसे ऊपर कौन सा है भाई, सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो इंदिरा कॉल है वो भी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर की बात, कश्मीर में ही है। वहीं अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, निकोबार, निकोबार में है, ठीक है, निकोबार आइलैंड में है। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, इसको पुराना नाम हम लोग किस नाम से बुलाते थे, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी पहले ये बुलाया जाता था। अभी इसका नया नामकरण है, ये इंदिरा पॉइंट जो है ये नया नामकरण है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से देश की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। हमने देखा था कि क्या बॉर्डर लाइन को, जैसे हम लोग देखो कैसे क्या देखा था हमने, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या बुलाते हैं, मैक-मोहन रेखा बुलाते हैं, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच का जो लाइन है, बॉर्डर रेखा है, सीमा रेखा है, उसको हम लोग मैक-मोहन रेखा बुलाते हैं। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान रेड जोन में चलता है रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया ही था कल, इसी तरह से हमने याद किया था। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में कौन है, मैक-मोहन रेखा है। फिर हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने देखा था हिंडनबर्ग और पोलैंड, ठीक है, पोलैंड और हिंडनबर्ग के बीच में कौन सी रेखा है वो हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन है, यूएसए और कनाडा के बीच में कौन है, इन सबको हमने कल देखा था, ओके। हिंडनबर्ग और पोलैंड, सॉरी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा है, हिंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं हिंडनबर्ग। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो रेखा है वो है 38th पैरेलल, 38वां समानांतर रेखा, 38वां समानांतर रेखा। और क्या देखा था हमने, हाँ, यूएसए और कनाडा, इन दोनों के बीच क्या है, 49वां समानांतर रेखा या फिर 49th पैरेलल जो है वो इनके बीच में है, ठीक है। पाक और अफगानिस्तान के बीच में देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, ड्यूरंड रेखा है, कौन सी रेखा है, ड्यूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। वहीं अगर हम रशिया और फिनलैंड की बात करें, रशिया और फिनलैंड की बात करें तो मेन रहीम रेखा जो है, मेन रहीम रेखा जो है वो फिनलैंड और रशिया के बीच में है। कौन सी रेखा है, मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा जो है वो फिनलैंड और रशिया के बीच में है। ये हमने कल देखा था यहाँ तक। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी देख लिया था, टाइम भी देख लिया था, जो मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है और मिर्जापुर से, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और मिर्जापुर से वो क्या होता है, वो क्रॉस करता है और कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से स्टेट से गुजरता है वो हमने देखा था। यूपी, एमपी, सीजी, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो 8 राज्यों से, 8 स्टेट से अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। यूपी किसे किसे, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 8 स्टेट से क्या करता है, उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी सीमा को शेयर करता है। चलिए, तो ये सब चीजें हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब याद होगा, और अगर नहीं याद होगा तो आज फिर से एक बार हमने रिवीजन कर लिया। अब आज का हाईलाइट ऑफ द सेशन क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो प्रमुख दर्रे हैं ना उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे राजमार्ग, नेशनल हाईवेज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे और नेशनल हाईवेज, कौन कौन सा हाईवे है और वो कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ को जाता है, वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। भारत के प्रमुख दर्रे, ओके। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है दोस्तों, ये 6 स्टेट है, 6 स्टेट है जहां जहां पे ये दर्रे पाए जाते हैं, जो जहां पे ये प्रमुख दर्रे हैं, 6 स्टेट है, राइट। चलिए कौन कौन से स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पे कौन कौन से है देख लो भाई, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और
बुर्जील दर्रा है। ठीक है, कौन कौन सा दर्रा है? काराकोरम, काराकोरम दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का काराकोरम दर्रा है। काराकोरम कहाँ है? कश्मीर में है, याद कर लेना, नाम से ही याद करो आप इसको। काराकोरम कहाँ है भाई? कश्मीर में है। पीर पंजाल है, काराकोरम के बाद पीर पंजाल है। अब देखो जरा भाई, ये सब देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। आप ये देखो ना कि कश्मीर में ही क्या होता है कि मुस्लिम्स की अगर संख्या, आप ऐसे याद करने के लिए याद कर सकते हो कि पीरों का जगह कौन सा है, पीर जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, उनसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि पीर पंजाल जो है वो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में ही है। उसके बाद जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा, बनिहाल और बुर्जील। ठीक है, जोजिला दर्रा, बनिहाल और बुर्जील। कौन कौन सा? काराकोरम, काराकोरम जो सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर अगर कोई दर्रा स्थित है तो वो है काराकोरम। अब दर्रा बोलते किसे? हम कब से याद कर रहे हैं कि काराकोरम दर्रा यहाँ है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, काराकोरम है, बनिहाल है, बुर्जील है, लेकिन दर्रा होता क्या है फ्रेंड्स, पता है आपको? चलो मैं आपको ना एक अपनी गंदी वाली ड्राइंग बनाती हूँ और आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, दो पहाड़ है ना, ठीक है, दो पहाड़ है, ओके, ये दो अगर पहाड़ है तो इन दोनों पहाड़ों के बीच ये जो रास्ता निकल के आ गया है, एक रास्ता जैसा जो इन दो पहाड़ों के बीच बन गया है ना, ये रास्ता, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। पहाड़ों के बीच जो दब जाते हैं, जो जमीन जो है, जो दो पहाड़ों के बीच दब जाती है और उससे एक रास्ता जैसा बन जाता है। दो पहाड़ों के बीच एक जमीन जो दब जाती है, अंदर चली जाती है, नीचे चली जाती है और एक रास्ता जैसा बन जाता है वहां पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम दर्रा बोलते हैं। राइट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा है? फिर से बोलो जरा। काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जील दर्रा और जोजिला दर्रा। काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और बुर्जील। कौन कौन सा है? काराकोरम, बनिहाल, बुर्जील, पीर पंजाल और जोजिला दर्रा। ये 5 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसमें से काराकोरम जो है वो सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला दर्रा है, सबसे ऊंचा है। और बनिहाल दर्रा जो है, जवाहर सुरंग, आपने नाम सुना होगा, जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रा में ही पाया जाता है। राइट, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने एक बात आपको बताई थी कि सेहत योजना जो है, सेहत स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर में ही स्टार्ट हुई है। राइट, सेहत स्कीम स्टार्ट हुई है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, याद रखिएगा। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है? लिपू लेक, माना और नीति। लिपू लेक, माना और नीति, कौन कौन सा है? 3 है उत्तराखंड में। लिपू लेक है, लिखने में तेज है उत्तराखंड के लोग, तो लिपू लेक, माना और नीति। ठीक है, तो ये दोनों जो है, लिपू लेक, माना और नीति, ये 3 जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर से देख लो आप लोग। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जील और बनिहाल। वहीं अगर हमने उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में लिपू लेक है, माना है और नीति है। राइट, चलो एक और चीज उत्तराखंड से रिलेटेड ये है कि लाइकेन पार्क बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क है, पिरूल पार्क भी है, पिरूल टाइगर रिजर्व है, और क्या है आप थोड़ा कमेंट कर लेना। राइट, चलो, तो जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने देखा कि वहां पे सेहत योजना जो है, सेहत प्रोग्राम है जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तराखंड के बारे में एक करंट हमने क्या देखा कि लाइकेन पार्क और पिरूल पार्क है, पिरूल पावर प्लांट है जो वही है, उत्तराखंड में ही है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये 3 जो है दर्रे जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा? शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा, ये जो 3 है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है। शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। ठीक है, उसके बाद ये 3 आपने देख लिया। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा? काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जील। उसके बाद हमने क्या देखा?
सेहत प्रोग्राम मैंने बताया आपको, सेहत योजना जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की है। उसके बाद देखो उत्तराखंड में क्या है, लिपुलेख है, नीति और माना है। लिपुलेख, नीति और माना, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और पिरूल पावर प्लांट जो है वो भी उत्तराखंड में ही है। उसके बाद चलो हिमाचल प्रदेश की बात करें हम लोग। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। उसके बाद दोस्तों हम लोग सिक्किम की बात करते हैं, ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, नाथुला और शैलेपला। सिक्किम की बात करें तो नाथुला और शैलेपला जो है वो सिक्किम में है, नाथुला और शैलेपला, ठीक है। सिक्किम में कौन कौन सा है, नाथुला और शैलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हाँ, एक संजीवनी प्रोग्राम है दोस्तों। संजीवनी प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है संजीवनी प्रोग्राम। वो करंट का ही है ये क्वेश्चन भी, कि संजीवनी प्रोग्राम जो है, संजीवनी स्कीम जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई है, वो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो एक एक करके हम थोड़ा बहुत जो भी याद आ रहा है कि कहाँ से कौन सा स्कीम स्टार्ट हुआ है तो वो भी मैं आपको बताते जा रही हूँ, ये भी आप अपने ध्यान में रख लेना, राइट। चलो अरुणाचल प्रदेश, बॉन्डीला, यांग्याप और दीफू। अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा है, बॉन्डीला, यांग्याप और दीफू दर्रा। ये तीन जो दर्रे हैं वो कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और मणिपुर का तुजू, मणिपुर का क्या है, तुजू है। कहाँ पर, मणिपुर में है तुजू दर्रा, जो इंडिया और म्यांमार के बीच में है का रास्ता है या अलग करता है। मणिपुर में क्या है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, राइट। इसके बारे में हमने कल भी कुछ जो पॉइंट्स है वो पढ़ा था हमने, पहले स्टार्टिंग में झील के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो उसमें भी मणिपुर के बारे में लोकटक झील हमने देखा था कि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। वो हमने झीलों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो देखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको भी आप देख लेना, ठीक है। तो हमने अब देख लो एक बार, फिर से हम लोग शुरू से एक बार रिविजन कर लेते हैं, राइट। चलो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा है, काराकोरम, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जील, जोजिला। ये 5 जो दर्रे हैं वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद हमने क्या देखा था दोस्तों, उसके बाद हमने देखा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख, या फिर आप याद करो से लिपुलेख, माना, नीति, ओके। लिपुलेख, माना और नीति। नीति को मानकर लेख लिख डाला, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे है ना, नीति को मानकर लेख लिख डाला। किसने, उत्तराखंड वालों ने, खंड खंड में लेख लिख दिया। नीति को मानकर खंड खंड में लेख लिख डाला, नीति को मानकर लेख लिख दिया खंड खंड में। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन सा है, नीति है, माना दर्रा है और नीति है, माना दर्रा है और कौन सा दर्रा है, लिपुलेख, ठीक है। नीति को मानकर लेख लिख दिया, नीति, माना और लिपुलेख यहाँ है उत्तराखंड में, राइट। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, शिपकिला है, रोहतांग है और बड़ा लाचा है, ठीक है। बड़ा लाचा है। अब ये लाचा देखो या हिमाचल का आंचल देख लो, ठीक है। इसका लाचा देख लो और हिमाचल का आंचल देख लो, तो टर्म थोड़ा सा आपको मैच होगा, आपको याद करने में क्या है, आसानी रहेगी, सुविधा होगा आपको याद करने में। तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में कौन सा है, नाथुराम है सिक्किम में, नाथुराम है सिक्किम में और शैलेपला, ठीक है। नाथुराम और शैलेपला ये सिक्किम में है, राइट। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बॉन्डीला, यांग्याप और दीफू। बॉन्डीला, यांग्याप और दीफू जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और मणिपुर के बारे में, मणिपुर में सिर्फ एक झील है, एक दर्रा है, तुजू दर्रा जो है वो कहाँ है, मणिपुर में है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि कौन सा हाईवे जो है किस किस को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला और दूसरा देखिए आप, फर्स्ट और सेकंड देखें तो दोनों दिल्ली को करता है, लेकिन पहला वाला जो है वो दिल्ली से पाकिस्तान। अब बताइए भाई, पहला नेशनल हाईवे कहाँ गया, दिल्ली से चला गया पाकिस्तान, राइट। स्टार्ट ही हुआ पाकिस्तान घूम कर आने से। पहला नेशनल हाईवे जो हमारा बना वो कहाँ, दिल्ली से चला गया हाईवे पाकिस्तान, राइट। उसके बाद दूसरा
दूसरा हुआ दिल्ली से कोलकाता। अब पता चल गया भाई कि पाकिस्तान जाना अभी हमें जरूरी नहीं है, अभी ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ के मॉल ठीक नहीं लग रहा है, हमें वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा है, तो पाकिस्तान में जाके अब दिल्ली में ही कोलकाता में ही रुक जाओ भाई, दिल्ली से जाके। अब क्या हुआ कि दिल्ली से कोलकाता में ही जाने लगे। सोचे चलो पाकिस्तान पहले तो जा रहे थे, फिर सोचे कि नहीं अभी पाकिस्तान फिलहाल नहीं जाते हैं, अभी इधर ही हमको बहुत सारा काम है, तो हमें दिल्ली से कोलकाता तक ही जाते हैं। तो पहला वाला कहाँ तक बना, पहला चला गया दिल्ली से पाकिस्तान, और दूसरा वाला दिल्ली से कोलकाता में जाकर ठहर गया। उसके बाद देखो तीसरा, देखो भाई तीसरा छोड़ो, अब हाँ सॉरी तीसरा देख लो, तीसरा कहाँ गया, आगरा से मुंबई। तीसरा आगरा से मुंबई, और चौथा मुंबई से चेन्नई। आगरा से गए मुंबई, मुंबई से गए चेन्नई, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ, क्या हुआ, आगरा से मुंबई और मुंबई से चेन्नई। अब पांचवा को देखो, आप कोलकाता से भी चेन्नई आ रहे थे, कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से मुंबई। सातवां क्या है, वाराणसी से कन्याकुमारी, और आठवां फिर से दिल्ली पर पहुंच गए हम, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, दिल्ली जयपुर मुंबई। आठवां क्या था, दिल्ली जयपुर और मुंबई। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, आप फिर से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। चलो देखो फिर से देखते हैं इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात करें तो वो दिल्ली से कहाँ चला गया, दिल्ली से गया, इसको ना एक मिनट, रुको मैं आपको बताती हूँ। देखो दिल्ली से कहाँ गए, दिल्ली से हम चले गए मुंबई, दिल्ली से गए मुंबई, और इसी दिल्ली से हम गए फिर कोलकाता, दिल्ली से गए पाकिस्तान पहले, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला है, और उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में हम चले गए दिल्ली से कोलकाता। ओके, ये एक जगह से दो अलग अलग जगहों पर गए, ये दो आपको राजमार्ग ऐसे याद हो गए। कैसे कि दिल्ली से हम गए पाकिस्तान और दिल्ली से फिर गए हम कोलकाता, दिल्ली से पाकिस्तान फिर दिल्ली से कोलकाता, ये हो गया पहला और दूसरा राजमार्ग। उसके बाद देखो हमने क्या किया, फिर हमने सोचा कि भाई आगरा के पेठे तो बड़े मशहूर हैं, तो हम आगरा चलते हैं। आगरा में गए हम, और फिर आगरा से हम पेठे खाकर पहुंच गए मुंबई, फिल्म सिटी पहुंच गए हम, पेठे लेकर पहुंच गए हम मुंबई, ठीक है। फिर मुंबई से हमने सोचा कि कि हमें भी, जब वहां पे चल रही थी चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग, ठीक है, मुंबई में चल रही थी चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग, तो हम एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच गए, हम एक्साइटेड होकर पहुंच गए चेन्नई, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 राजमार्ग याद किया हमने। फिर से देखो आप, पहले हमने क्या किया भाई, पहले हमने दिल्ली में क्या झंडा फहराया, और दिल्ली में फ्लैग होइस्ट करके हम पहुंच गए पाकिस्तान। दिल्ली से कहा हम चले गए पाकिस्तान। फिर हमने क्या सोचा, फिर हम दूसरी बार जब वहां गए, जब पहले हम 26 जनवरी को क्या किया, दिल्ली गए, दिल्ली चले गए पाकिस्तान, लेकिन अब हमने सोचा कि क्या 15 अगस्त को भी हमें पाकिस्तान जाना ही है, दिल्ली से ही पाकिस्तान ही चले जाए क्या। फिर हम सोचे कि नहीं भाई, पाकिस्तान तो हम लोग 26 जनवरी को गए ही थे, ठीक है, 26 जनवरी में झंडा फहरा के तो हम पाकिस्तान घूमने चले गए थे। अब 15 अगस्त को क्या करते हैं कि हम दिल्ली से पाकिस्तान नहीं जाके दिल्ली से कोलकाता चले जाते हैं, कोलकाता घूम लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हम दिल्ली से अब चले गए कोलकाता। तो पहले हम 26 जनवरी को याद करने के लिए 26 जनवरी को हमने झंडा फहरा के हम चले गए पाकिस्तान, घूम कर फिर कर आ गए, और फिर हमने 15 अगस्त को हमने क्या किया कि फिर से हम झंडा फहराए, लेकिन इस बार हम पाकिस्तान नहीं जाकर घूमने फिरने चले गए कोलकाता, ठीक है। तो ये हमारा ये 2 टूर हो गया नेशनल हाईवे का। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या हुआ कि हमें आगरा के पेठे, हमने सुने कि आगरा का पेठा जो है ना भाई बड़ा मशहूर है, तो हमने आगरा से लिया पेठा, और पेठा खाते खाते पहुंच गए फिल्म सिटी यानी कि मुंबई। पेठा खाते खाते हम कहाँ चले गए, हम चले गए मुंबई फिल्म सिटी शूटिंग देखने के लिए। और शूटिंग किसकी चल रही थी, शूटिंग चल रही थी चेन्नई एक्सप्रेस की। शूटिंग किसकी चल रही थी, शूटिंग चल रही थी चेन्नई एक्सप्रेस की। तो हम एक्साइटेड होकर चेन्नई पहुंच गए, चेन्नई
है ना गाना। तो ये गाना सुन सुन के हम चेन्नई पहुंच गए, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका 4 राजमार्ग, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि हम वापस गए कोलकाता। तो ये घर तो हमें जाना है ना भाई, घर तो हमारा दिल्ली है, दिल्ली तो हमें वापस जाना ही है ना। तो हम गए कोलकाता, और कोलकाता से हमें घर तो जाना था, कोलकाता से हमें जाना था घर। हम वापस कोलकाता तो चले गए, लेकिन हमें कोलकाता से घर जाना था, दिल्ली जाना था वापस। लेकिन हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं ना भाई, अभी मेरा चेन्नई एक्सप्रेस देखकर मेरा मन नहीं भरा है, चेन्नई घूमने का फिर से मन कर रहा है हमें। बड़ी अच्छी शूटिंग हो रही थी, बहुत अच्छे गाने चल रहे थे। तो हम कोलकाता जो पहुंचे थे, हम वापस से कहाँ आ गए, वापस से हम आ गए चेन्नई। कोलकाता गए थे हम दिल्ली जाने के लिए कि कोलकाता से हम चले जाएंगे दिल्ली। लेकिन फिर हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस देखकर मेरा मन तो भरा ही नहीं है, चेन्नई एक्सप्रेस को एक बार फिर से देखना है हमें। तो कोलकाता गए, तो कोलकाता से हम आ गए कहाँ, वापस से आ गए हम चेन्नई। ये हो गया हमारा 5वां राजमार्ग, 5th हाईवे, ठीक है, 5th नेशनल हाईवे हो गया हमारा। कोलकाता से कहाँ आ गए हम, चेन्नई आ गए। अब चेन्नई आ गए तो भाई शूटिंग तो चल ही रही थी, शूटिंग करके सब लौट रहे थे वापस मुंबई। शूटिंग करके कहाँ लौट रहे थे, शूटिंग करके वो लोग वापस मुंबई लौट रहे थे। तो अब हमने सोचा कि भाई चलो अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो रास्ते में जाते जाते बात कर लेंगे ना, हो सकता है शाहरुख खान सर से, दीपिका मैम से कुछ बात हो जाए। तो हमने क्या किया कि हम इनके पीछे लग गए और वापस से पहुंच गए मुंबई। सोचो, जाना था दिल्ली, लेकिन फिर से पहुंच गए, कोलकाता से आ गए चेन्नई, और चेन्नई से देखा कि शूटिंग खत्म करके सब वापस से मुंबई लौट रहे थे, तो हम फिर से चले गए मुंबई, राइट। हम फिर से कहाँ चले गए, फिर से हम चले गए मुंबई। तो ये हो गया हमारा 6ठा राजमार्ग। क्या हो गया, 6ठा राजमार्ग हो गया। हम यहाँ पे थक गए और फिर हमने दूसरे को कह दिया कि भाई अब तुम्हें जहाँ घूमना है घूम लो, हमें कहीं नहीं जाना है। तो ये एक, इस 6 को तो आप लिंक करके याद कर लो, और ये लास्ट के जो 2 हैं इसको हम याद करेंगे अलग से। वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, और दिल्ली, जयपुर, मुंबई। वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, ये है 7वां और ये है 8वां। देख लो फिर से आप। दिल्ली से हम पहले क्या हुआ, दिल्ली से हम गए पाकिस्तान, फिर हमने दूसरी बार जब हम दिल्ली से कहीं बाहर जाना था तो हमने इस बार पाकिस्तान नहीं चुन करके हमने कहाँ चुना, हमने सुना कि अब कोलकाता चलते हैं, तो हम चले गए वहां पे कोलकाता, ठीक है। उसके बाद वो तो हमने घूम लिया। फिर क्या हुआ एक बारी कि हमने ये सुना कि आगरा के पेठे बड़े मशहूर है। फिर हमने क्या सुना कि आगरा का जो है पेठा बड़ा मशहूर है, आगरा में ताजमहल भी बड़ा अच्छा है। तो हम चले गए आगरा, राइट। आगरा में हमें ताजमहल दिखा, आगरा में हमने ताजमहल वगैरह देखा, घूमे फिरे, पेठा खाया, और पेठा खाते 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 हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए मुंबई, राइट। पेठा खाते खाते हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए मुंबई। फिर मुंबई से हमने सोचा, मुंबई में हमने क्या देखा कि वहां पे शूटिंग चल रही थी चेन्नई एक्सप्रेस की। किसकी शूटिंग चल रही थी, चेन्नई एक्सप्रेस की चल रही थी शूटिंग। तो भाई हमारा भी मन लगा चाहिए कि चलो भाई अब चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग चल रही है, बड़ा अच्छा जगह है, तो क्यों ना हम भी इनके साथ चले जाए चेन्नई। तो फिर क्या हुआ, मुंबई से हम चले गए इनके साथ शूटिंग देखने के लिए, चले गए चेन्नई, राइट। कहाँ चले गए हम, चेन्नई चले गए, ओके। ये तो हमने शूटिंग देख लिया। फिर हमारा एक दोस्त, या फिर दूसरी बार कभी हम गए, हमारा एक दोस्त वो कोलकाता में था, कोलकाता से उसे जाना था वापस दिल्ली, लेकिन उससे हमारी बात हुई, तो फिर हमने उसे बताया कि हम तो शूटिंग देखने के लिए चेन्नई आए हुए हैं, है ना। हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग शूटिंग देखने के लिए चेन्नई आए हुए हैं। और फिर ये हमारा जो दोस्त था जो कोलकाता में बैठा हुआ था, वो पहुंच गया हमारे पास चेन्नई। वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया हमारे पास चेन्नई। फिर क्या हुआ कि हमने वो जब तक वहां पे पहुंचा तब तक तो शूटिंग सारी खत्म ही हो गई थी, जब तक वो वहां पहुंचा वो शूटिंग सारी खत्म हो गई थी। तो क्या बोला हमने कि चलो भाई अब हम वापस से इनके साथ जो शूटिंग कर रहे हैं ना, मैं हमारे दोस्त ने क्या बोला कि चलो भाई हमने शूटिंग तो मैंने नहीं देखा है, एक काम करते हैं साथ में हम लोग मुंबई तक चलते हैं, ये जो फिल्म शूटिंग करके सब वापस लौट रहे हैं ना, तो हम इनके साथ साथ मुंबई लौट जाते हैं, हो सकता है रास्ते में कोई ऑटोग्राफ मिल जाए, ओके। तो हमारा फ्रेंड जो था, हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स थे, वो हमारे साथ चेन्नई से वापस से लौट गए मुंबई।
तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इस डायग्राम से आपको 6 राष्ट्रीय राजमार्ग तो ऐसे याद हो गए, ठीक है। और ये जो 2 है वो आप याद कर लो लास्ट में, वाराणसी से गए कन्याकुमारी और दिल्ली जयपुर मुंबई। वाराणसी से कहा, कन्याकुमारी और फिर दिल्ली जयपुर मुंबई, ये लास्ट के 2 है। तो आई होप कि आपको ये सब जो है वो याद हो गया होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत दुख परेशानी होगी तो आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट कर लेना, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर आप कमेंट कर लेना, राइट। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा, आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। सपोर्ट कीजिए मुझे, एंड ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, ठीक है। चल देन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।